मैं इतिहास का सबसे बेकार एफजी असामान्य शक्ति के साथ जागा जिसे रिफ्रेश कहा जाता है, जो 1 मीटर के दायरे में किसी भी नॉन लिविंग चीज को उसकी प्रारंभिक स्थिति में वापस ला सकता है। लेकिन असल में मैं एक किताब को रिफ्रेश करता हूँ तो वो वही किताब रहती है, एक तौलिया को रिफ्रेश करता हूँ तो वो वही तौलिया रहता है। इसलिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के तीसरे महीने में मेरी गर्लफ्रेंड आखिरी आधा पैकेट बिस्किट लेकर बिना पीछे देखे दूसरे आदमी की कार में बैठ गई। जाते समय उसने खाली इंस्टेंट नूडल का डिब्बा मेरे पैरों के पास फेंका जैसे किसी कुत्ते को भगा रही हो और बोली, डियर मुझे दोष मत देना, तुम्हारी क्षमता बहुत बेकार है, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी भूख से मर जाऊंगी। मैं टूटे दिल के साथ उस खाली डिब्बे को देख रहा था और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया, रिफ्रेश। अचानक एक तेज रिच बीफ अरोमा फट पड़ा और फटे हुए पैकेज के नीचे से एक बिल्कुल नया और साफ सुथरा नूडल्स का पैकेट और 3 सीजनिंग पैकेट्स दिखाई दिए। मैं स्तब्ध रह गया। असल में मेरी शक्ति बेकार नहीं थी, बल्कि हम सबने उसे गलत समझा था। इनिशियल स्टेट में रिस्टोर का मतलब पिछले सेकंड की स्थिति नहीं, बल्कि उसकी ओरिजिनल एंट्री स्टेट था, यानी एक खाली नूडल्स बॉक्स की इनिशियल स्टेट, एक पूरा अनओपन पैक है। उस पल मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि एक्सट्रीम एक्साइटमेंट से। मैंने उस खाली कन्वीनियंस स्टोर को देखा जहां हर जगह फटे स्नैक पैकेट्स और खाली बॉटल पड़े थे। दूसरों के लिए यह कचरा था, लेकिन मेरे लिए यह एक अनंत खजाना था। मैंने तुरंत खाना बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी भी खाने की खुशबू ज़ॉम्बीज या अनवांटेड लोगों को आकर्षित कर सकती थी। मैं चुपचाप स्टोर के दूसरे फ्लोर के स्टोरेज में चढ़ गया और भारी शेल्फ्स को खींचकर दरवाजा ब्लॉक कर दिया। फिर सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने एक खाली नूडल्स बॉक्स रखा और मन में बोला, रिफ्रेश। एक बहुत हल्की वेव जैसी एनर्जी दिखाई दी और अगले ही पल एक नया नूडल्स बॉक्स सामने आ गया। मैं लगातार यही करता गया। 10 मिनट में मेरे सामने से 60 बॉक्सेस का ढेर लग गया। मेरी एबिलिटी की कूल डाउन 10 सेकंड्स थी, यानी मैं लगभग अनलिमिटेड नूडल्स बना सकता था। फिर मैंने एक खाली पानी की बोतल देखी और उसे रिफ्रेश किया। तुरंत साफ पानी भर गया। फिर मैंने एक खाली फर्स्ट एड किट को देखा और उसे रिफ्रेश किया। एक पूरा नया मेडिकल किट बन गया। मेरी सांस तेज हो गई। खाना, पानी, दवाइयाँ, ये सब एपोकलिप्स में सबसे कीमती चीजें थी और अब मेरे लिए ये लिमिटलेस थे। मैंने मन ही मन कहा, तुम लोग कहते थे मेरी एबिलिटी बेकार है, तुम सब एक दिन मेरे सामने घुटने टेकोगे और खाना मांगोगे। अगले 3 दिन मैं उसी वेयर हाउस में बंद रहा और हर खाली पैकेट मेरा रिसोर्स बन गया। चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, सबका ढेर लग गया। ड्रिंक्स और वाटर ने पूरा कॉर्नर भर दिया। फिर मुझे एक खाली गैस सिलेंडर मिला और साथ में पोर्टेबल स्टोव, और पहली बार मैं गर्म खाना बना पाया। जब बॉइलिंग नूडल्स की खुशबू आई तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने रोते हुए भी जल्दी जल्दी खाना खाया। ये एपोकलिप्स के बाद मेरी सबसे अच्छी और सबसे सुरक्षित मील थी। लेकिन खाने के बाद मैं समझ गया कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। ये कन्वीनियंस स्टोर या तो ज़ॉम्बीज तोड़ देंगे या कोई सर्वाइवर इसे लूट कर लेगा। मुझे एक सुरक्षित जगह चाहिए थी और वेपन्स भी। मैंने सारा यूजफुल सामान 2 बड़े बैकपैक्स में भर लिया और बाहर झांका। सड़क पर ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। मैंने एक शार्पन्ड नाइफ पकड़ा और धीरे धीरे बाहर निकला। रास्ते में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कभी ज़ॉम्बीज को डाइवर्ट करता, कभी बॉटल फेंकर उन्हें दूर करता और नाइफ से खत्म कर देता। मेरा टारगेट था लनमान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एक हाई क्लास सोसाइटी जहां मजबूत वॉल्स और सिक्योरिटी थी, और वहां मेरे पेरेंट्स भी रहते थे। लेकिन एपोकलिप्स के दिन मैं उनसे अलग हो गया था और अब उन्हें ढूंढना मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था।